हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर जो एक्सेल में एफवी फंक्शन का यूज करना हो तो कैसे करते हैं। हाँ, सबसे पहले समझ लिया कि ये एफवी फंक्शन होता क्या है। यानी कि एफवी फंक्शन का मतलब यहाँ पे होगा फीचर वैल्यू। क्या होगा? फीचर। जैसे सपोज करिए आप लोग ईएमआई पढ़े थे ना, तो ईएमआई में तो आप यही कैलकुलेट कर रहे थे ना। अगर जो आपको टोटल 10,000 देना है तो एक मंथ आपको कितना देना पड़ेगा, यही कैलकुलेट कर रहे थे ना। लेकिन अब आपको क्या कैलकुलेट करना है। जैसे सपोज कि बहुत जगह आप लोग देखे होंगे ना, इंश्योरेंस वाले आते हैं। आ रहा समझे ना। या जैसे आप लोग बहुत इसमें बीमा देखे होंगे, कहाँ ये जीवन बीमा है, ये भारतीय जीवन बीमा है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। बजाज का है, एक्सिस का है, एचडीएफसी का है, सभी कंपनियां इसमें आपको फाइनेंस देंगे। आपसे कहेंगे क्या, देखिए आपको पर मंथ जो है 1,000 रुपया जमा करना पड़ेगा। पर मंथ कितना जमा करना पड़ेगा? 1,000। आपको जमा कितना मंथ करना है? तो सपोज कि हमने लिए 36 मंथ जमा करना है, या फिर 72, या फिर 24, इतना मंथ दे दिए। इतना मंथ आप जमा करेंगे और आपको मिलेगा 7% का या 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। आ रहा समझे ना। तो बाद में हमको पता करना हो सकता है ना कि आखिर जब अगर जो हम 1,000 रुपए 36 मंथ किसी को पर मंथ हम देने लगेंगे, उस पे 7% इंटरेस्ट जोड़ करके टोटल अमाउंट हमको कितना मिलेगा, ये कैलकुलेट करना होगा ना कि भविष्य में वो पैसा हमको कितना मिलेगा। तो उसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? एफ वी फंक्शन का। किसका? एफ वी फंक्शन। चलिए उसके लिए हम अपना एक्सेल ओपन करते हैं। एक्सेल ओपन कर। अब एक्सेल में सबसे पहले हम अपना हेडिंग बना लेते हैं किसका? एफ वी फंक्शन। हेडिंग दे दिए किसका? एफ वी फंक्शन। क्या दे दिया? एफ वी फंक्शन। अब एफ वी फंक्शन में हमको क्या करना है? तो सबसे पहले थोड़ा सा डेटा बना लेते हैं हम लोग, कुछ सबसे बेहतर रहेगा। यहाँ पे दे दिए क्या? कंपनी नेम। क्या दे दिया यहाँ पे? कंपनी। कंपनी नेम के आगे हम यहाँ दे दे रहे हैं पीएमटी। पीएमटी आप लोग पर मंथ वही निकाल रहे थे ना, ये पर मंथ कितना होगा। पीएमटी के बाद हम यहाँ पे दे दिए मंथ। क्या दे दिए? मंथ। कितना मंथ आपको जमा करना होगा। और उसके बाद हम दे दिए यहाँ पे रेट। क्या दे दिए? और रेट के आगे आपको निकालना है एफ बी, यानी कि फीचर। कंपनी नेम टाइप कर दिए। सपोज कर अभी हम ले लिए एक एल आई सी हो गया, दूसरा बजाज का ले लिए। बजाज फाइनेंस होता है ना, बजाज ले लिए यहाँ पे। और बजाज के बाद एक और ले लिए एक्सिस का। किसका ले लिए? एक्सिस। हो जाएगा ना। ऐसे कई सारी बैंक हैं जो जिससे आप क्या कर रहे हैं, लेना चाहते हैं। तो सपोज कि हम यहाँ पे 3 बैंक फिलहाल अभी ले लिए, और उसके बाद हम यहाँ पे टाइप कर दिए। हो सकता है एल आई सी वाला कह रहा है आपको क्या करना होगा, तो 1,200 रुपया प्रति मंथ जमा करना होगा। कितना मंथ? 1,200। बजाज वाला कह रहा है नहीं, आपको कम से कम 1,500 रुपया प्रति मंथ जमा करना पड़ेगा। और एक्सिस वाला कह रहा है नहीं, आपको ज्यादा नहीं, बस 1,000 रुपया प्रति मंथ जमा करना। आ रहा समझे ना। और आगे ले लिए कि हाँ एलआईसी में जमा करेंगे तो हमको कम से कम 36 मंथ जमा करना पड़ेगा। कितना मंथ? 36। हाँ वही बजाज में ले लिए, बजाज वाला कह रहा है कम से कम आपको 48 मंथ या 50 मंथ जमा करना पड़ेगा। और बजाज वाला कह रहा है कि आप कितना जमा कर सकते हैं। हम ले लिए कि हाँ ये 60 मंथ हम जमा करें। इंटरेस्ट दे दिया। एलआईसी वाला कह रहा है कि हम आपको क्या करेंगे, 7% का ब्याज देंगे। कितना परसेंट? 7%। बजाज वाला कह रहा है कितना, कि हम आपको 9% का ब्याज देंगे। और वही एक्सिस वाला कह रहा है 10% का। ये इसको कर देते हैं 12%। कितना परसेंट ये देगा? हाँ। तो ऐसे तो नॉर्मल अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कि अगर जो 1,000 रुपया अगर जो हम किसी को भी देंगे, और वो जो 60 मंथ देंगे तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। वो अमाउंट कितना हो जाएगा? 60,000। लेकिन उसके साथ साथ 12% इंटरेस्ट भी तो है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए लगाएंगे इक्वल टू, और इक्वल टू बस लिखेंगे एफ वी। क्या लिखेंगे? एफ वी। फीचर वैल्यू आ गया। अब क्या रेट बताइए, तो रेट कितना है? तो हम लोग डिवाइड कर देंगे 12 से। क्यों डिवाइड करेंगे 12 से? हमने आपको बताया था पीएमटी निकालते समय, याद है कि कोई भी ईएमआई कैलकुलेशन होगा तो पूरे 12 मंथ पे ही होता है। इसलिए डिवाइड कर दिए कितना से? 12। कॉमा कर रहे हैं।
कॉमा के पास कह रहा है एनपीआर, मंथ बताइए, तो मंथ हमारा कितना हो रहा है, कॉमा कर दिए। कॉमा करने से पी पीएमटी, पर मंथ आपको कितना देना है, तो पर मंथ देना है कितना, 12। कॉमा करेंगे, कॉमा में कह रहा है पीवी, प्रिंसिपल वैल्यू, उसमें हम लोग लोन अमाउंट को सेलेक्ट कर रहे थे ना, टोटल अमाउंट जितना पे लोन लेना था, क्योंकि वो नहीं था हमको वही पता करना है ना। ध्यान रखिएगा जीरो नहीं रखेंगे, जीरो रखेंगे ना तो समझिएगा प्रिंसिपल वैल्यू पहले ही जीरो है, टोटल वैल्यू लेने के पहले ही क्या समझेगा, जीरो। तो जीरो भी नहीं रखना है, आपको एक बार और कॉमा कर देना है। बिना जीरो का आपको कितना बार कॉमा करना है, तो पहले एक बार कॉमा, फिर पीवी के जगह बिना कुछ लिखे हम क्या कर देंगे, कॉमा कर देंगे। अब टाइप पूछेगा इन ऑफ द पीरियड और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो क्या ले रहे थे हम लोग, एक एंड लेना हो तो एंड ले लेंगे मंथ के लास्ट में, या तो फिर हम ले लेंगे बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और फिर क्या कर देंगे, निकल क्या गया है ना, कि अगर जो आप 1200 रुपए पर मंथ जमा करेंगे 36 मंथ तक, तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा, 48,195 रुपए 63 पैसे। हो जाएगा ना। देखिए एक बार और दोबारा समझाते हैं, फिर आगे हम इसको ड्रा करते हैं। हम लिखे पहले क्या है, इतना तो समझा रहा है ना कि आपको पर मंथ जमा करना है 36 मंथ, आपको ब्याज कितना मिलेगा उसका, 7%। तो यहाँ पे आ जाएंगे, इक्वल टू करेंगे, और क्या लिख देंगे, यफ, रेट कह रहा है ना, तो रेट को क्या कर लेना है, डिवाइड कर देना है कितना से, कॉमा, एनपीआर में किसको सेलेक्ट करना है, कॉमा, पीएमटी में किसको सेलेक्ट करना है, जो हम पैसा दे रहे हैं, फिर कॉमा करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू दूसरा कोई नहीं है ना, तो एक बार और कॉमा कर देंगे, यहाँ कर लेंगे 1 बिगनिंग के लिए, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर। एक का निकल गया है ना। हाँ पहले अभी बाद में इन सब का निकालते हैं। अगर जो आप ये इंटरेस्ट नहीं देते, इक्वल टू करिए, और 12 को सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से, 36, तो कितना अमाउंट आपको देना होता है, 43,200, इतना ही देना होता है ना। क्योंकि अभी ये वैल्यू हम दिए नहीं है, अभी हम देंगे तब तो बाद हमको इतना मिलेगा ना, इसलिए ये वैल्यू अभी माइनस में आया है, तो माइनस और माइनस करें तो जुड़ जाएगा ना। हम इक्वल टू करके इस वैल्यू को टाइप कर लिए, कितना दिया है, 48,195.30, माइनस कर दिए, और 43,200 को क्या कर लिए, इंटर कर दिए, बता रहा है आपको कितना ब्याज मिल जा रहा है, 4,995 रुपए 63 पैसे, निकल जाएगा ना। अब एक का हमने यहाँ पे फीचर वैल्यू निकाल दिया, तो जितनी भी कंपनियों का होगा एक साथ आप सबका निकाल सकते हैं। अब अगर यही देखिए कि अगर जो आप 1,000 रुपया दे रहे हैं और 60 मंथ देंगे, तो वैसे आपको कितना हो जाएगा, 60,000 होगा ना। लेकिन अब आपको जो भविष्य में जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 82,486 रुपए 37 पैसे। हाँ अगर जो आपको ये पता है ना, तो आप बच सकते हैं किस चीज से। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं कि जो आपको कहेंगी शुरू में कि देखिए अगर आप हमारे कंपनी में इतना पैसा अमाउंट पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब ये टोटल आपका मंथ कंप्लीट होगा, तो उसके बाद से हमारी कंपनी आपको इतना अमाउंट देंगी, जिसमें आपको इतना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा। आ रहा समझे ना। लेकिन और जब आप खुद का अगर अपना कर रहे हैं, तो पहले आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि 12% पे कितना होगा। आपसे तो 12% बता दी, लेकिन बाद में जब वो कैलकुलेशन करने जाएंगे ना, तो 12% वजह परसेंटेज और कम कर लेंगे, 9% कर दिया, फिर 10% कर दी, आपका अमाउंट कम होगा कि नहीं होगा, कम होगा ना। थोड़ा सा यही ध्यान दीजिए, सेम यही डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके जस्ट इसी के नीचे क्या कर दिए, पेस्ट। बट अंतर इतना कर दिया, यहाँ 10 था, वहां 12 था, तो यहाँ 10 कर दिए, और इसी को क्या कर लिए, सेम वही फार्मूला ड्रा कर दिए। देखिए यहाँ कितना आया है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 82। वैसे ही आपके देखने में कितना डिफरेंट दिख रहा है, 4,000। कितने का डिफरेंट दिख रहा है, 4,000, सिर्फ कितना परसेंट कम होने से, 2%। आ रहा है समझे ना। तो अगर जो आप ऐसे, आपको अगर जो पता रहेगा, और जो आप यदि कहीं लेने जा रहे हैं, आप आसानी से खुद से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हो जाएगा ना। ये फीचर वाले ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है, जब आप कहीं काम करने जाएं, वहां पे फाइनेंस का ज्यादा काम हो रहा हो, या फिर वो जब आप कहीं फाइनेंस काम
फाइनेंस खुद से लेने किसी से लेने जा रहे हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, वहां पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। हो जाएगा ना। अब ध्यान रखिए थोड़ा सा, इसी को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। इक्वल टू कर दिए, इसको सेलेक्ट किए, मल्टीप्लाई कर दिए, और इसको सेलेक्ट करके क्या कर लिए, इंटर। तो 60,000 हो रहा है ना, यहाँ भी ड्रा कर। लेकिन यहाँ देखिए आपको कितना मिलेगा। यहाँ पे हम कर दिए क्या, इक्वल टू, टाइप कर लिए, कितना दिया है, 82,486.37, माइनस करके किसको सेलेक्ट कर लिए, 60,000, इंटर कर दिए। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको इसमें, 22,486। और वही चीजें अगर हम यहाँ पे इक्वल टू करें और टाइप कर दें, कितना है, 78,082.38, फिर माइनस कर दिए, सेलेक्ट करके एंटर कर लिए। यहाँ पे कितना है, 18,082। सीधा सीधा इन दोनों में डिफरेंट कितना है, तो इक्वल टू करिए और ऊपर वाले को सेलेक्ट करके माइनस इसको सेलेक्ट करके इंटर, तो 4,403.99। हो जाएगा ना। तो मात्र कितना परसेंट कम हुआ है, 2%। 2% यानी कि कितना अमाउंट कम हो गया, 4,400। निकल जाएगा। तो ये फीचर वैल्यू का मतलब क्या समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल सिंपल है। पहले आप ऐसे डेटा बना लीजिएगा कि हो सकता है हम किसी कंपनी से अगर जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वहां पे क्या क्या हो सकता है, यही डेटा होगा ना, कि उस कंपनी का नाम क्या है, कि जिस कंपनी से आप ले रहे हैं, फिर किसी कंपनी से दे रहे हैं, फिर कितना मंथ, एक मंथ में आपको कितना देना होगा अमाउंट, या फिर आपको कितने मंथ तक देना होगा, और उस पर वो इंटरेस्ट कितना लगा रहे हैं। तो भविष्य में जो पैसा मिलने वाला है तो उसके लिए बस इस्तेमाल कर लीजिएगा इक्वल टू एफ वी का। किसका इस्तेमाल कर लेंगे, एफ वी। पहले ही कह दे रहा है रेट, तो रेट को क्या कर लेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, 12 मंथ पे होता है ना, इसलिए डिवाइड कर देंगे कितना से, 12 से, कॉमा एनपीआर। तो पीएमटीएम हम लोग किसको सेलेक्ट कर रहे थे, मंथ को सेलेक्ट कर रहे थे ना, तो वैसे ही एनपीआर हम किसको सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ, कॉमा करेंगे। ये पीएमटी में किसको सेलेक्ट कर लेना, जो पर मंथ हम अमाउंट देंगे उसको, फिर कॉमा करेंगे। क्या प्रिंसिपल वैल्यू आगे कोई है हमारे पास, फिर कॉमा करके क्या कर लेंगे, जीरो। जीरो नहीं तो 1 कर देंगे। जीरो करेंगे तो भी वैल्यू आएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, अमाउंट कुछ ज्यादा बढ़ जाए, कुछ पैसे में या फिर कुछ रुपए में। या अगर जीसी को हम कर दिए 1, ब्रैकेट क्लोज और इंट, एक का निकल गया। लाइन से सारा बना हुआ है ना, तो ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा। हो जाएगा। और इंटरेस्ट और ये वैल्यू हम अलग अलग करने को आपको बताया, कि अगर जो इसमें से इंटरेस्ट अलग करना है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो उसके लिए हमने आपको तरीका बताया। पहले क्या करना होगा, इक्वल टू करिए, पीएमटी को सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से, मंथ से, इंटर। तो टोटल आपको ये अमाउंट देना था, लेकिन आपको इसमें से लेकर के आपको आप बचा कितना, इक्वल टू करिए और टाइप कर लिए कितना, 48,195.63, माइनस इसको सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, आ गया इतना, आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट के रूप में ब्याज मिल जाएगा। इतना आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, बाकी आप ही का पैसा मिलेगा। हो जाएगा ना। थोड़ा सा डेटा बना लीजिए, फार्मूला लिखवा दे, फिर अलग कुछ बताते हैं। चलिए इसमें कुछ एडिटिंग ऑप्शन भी देख लीजिए, एडिटिंग ग्रुप में। इसके पहले थोड़ा सा देख लीजिए, स्टाइल वाले में हम आते हैं पहले। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लोग पढ़े हैं ना, तो जैसे कंडीशन हो वैसे हम यहाँ से फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। अगली आपको दिखाई देगा इसमें क्या, फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट तो करना है इसमें इतने एरिया को, लेकिन एक टेबल के रूप में फॉर्मेट करना है। क्लिक करें तो आपको बहुत सारा फॉर्मेट दिखाई देगा, दिख रहा है ना। जिस फॉर्मेट में चाहिए क्लिक कर दीजिए। हाँ इसमें पूछेगा कि माई टेबल हैज हेडर, कि आपके टेबल में कहीं हेडर भी है, तो उसको क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। हाँ हेडर है आपका, यहाँ से क्या कर लेना होगा, ओके। आ गया पूरा फॉर्मेट ना। जैसे ये ले लेंगे ना तो आपको एक डिजाइन टैब मिल जाएगा। क्या मिलेगा, डिजाइन। डिजाइन टैब में जैसे देखिए यहाँ पे दिया, इन सबको रिसाइज करने का रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन दिया है। कन्वर्ट रेंज दिया है, किस रेंज को हटा कहीं और आप रखना चाहते हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं।
और फिर आगे जाए तो अगला आपको इंसर्ट स्लाइसर दिया है। इंसर्ट स्लाइसर आप लोग पाइवोट टेबल में पढ़े थे ना, फिल्टर लगाने के लिए। फिर अगर जो आगे आएंगे तो अगला इसमें दे रहा है हेडर, आपका हेडर रो है कि नहीं है। देखिए हेडर रो हट जा रहा है ना। टोटल रो करेंगे तो टोटल रो में आपको ऐसे यहाँ नीचे दिखाई देगा टोटल का ऑप्शन, दिख रहा है ना। बैंडेड रो कर दीजिए, आपको डिजाइन में कुछ अंतर नजर आ रहा है ना। फर्स्ट कॉलम करिए, फर्स्ट कॉलम कर देखिए, फर्स्ट कॉलम में आपको ये कब नजर आएगा, ये वाला कलर ले लीजिए, ये फर्स्ट कॉलम करिए, अंतर नजर आ रहा है। लास्ट कॉलम करिए तो लास्ट कॉलम फॉर्मेटिंग होगा। बैंडेड कॉलम करिए तो एक ही कॉलम छोड़िए, देखिए सारा फॉर्मेटिंग होगा बीच में, दिख रहा है ना। फिर आगे आएंगे तो अगला आपको वही दिखाई देगा फिल्टर बटन। ये आपको फिल्टर बटन चाहिए कि नहीं चाहिए, हटा दीजिए, नहीं चाहिए तो हो जाएगा ना। और आगे आपको बहुत सारा डिजाइन दिखाई देगा, जैसे डिजाइन चेंज करना है वैसे आप यहाँ से डिजाइन चेंज कर सकते, हो जाएगा ना। तो ये टेबल के लिए, यदि आप टेबल चेंज करना चाहते हैं, टेबल लेना चाहते थे, यहाँ से टेबल ले सकते। हाँ, जब आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा सेल स्टाइल। सेलेक्ट कर लिए सबको और क्लियर आ, क्या दिखाई दे रहा है, सेल स्टाइल। अगर जो आप यही डेटा बनाए हैं ना, इसमें जितना सेल है ना, पूरे सेल का अलग 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 स्टाइल देना है। सेल स्टाइल में जाइए, कैसे आपको सेल रखना है, दिख रहा है ना। जिस प्रकार से आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वैसे आपके टेबल का चेंजिंग होता जाएगा, हो जाएगा ना। और इसके आगे जब जाएंगे तो अगला आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। क्या इंसर्ट कराना है आपको, अगर जो एक सेल इंसर्ट कराना है यहाँ पे, सेल करेंगे, एक सेल बस आपको चाहिए। डाउन राइट लेफ्ट, हम राइट कर दें, यहाँ से ओके कर दिए। देखिए राइट साइड में सिर्फ एक सेल आया है ना। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अंडू कर लेते हैं। ऊपर भी कुछ डेटा टाइप कर दी और नीचे भी डेटा टाइप कर दी। और अगर जो इंसर्ट सेल कर रहा है ना, राइट करके और ओके कर दे रहे हैं, तो देखिए सिर्फ यही एक आया है ना, ऊपर नीचे कोई चेंज नहीं हुआ है ना। सिर्फ एक सेल आया, बाकी कोई डेटा इंसर्ट नहीं। इंसर्ट में जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा इंसर्ट क्या, सीट रो। कि अगर जो इसके बीच में आपको एक पूरा पूरा रो इंसर्ट कराना है, रो, फिर क्लिक करके इंसर्ट रो कर दीजिए, एक रो आ गया एक्स्ट्रा ना, हो जाएगा। हाँ, यही हटाना है, आप डिलीट में जाके डिलीट रो कर दीजिए, एक पूरा रो डिलीट हो जाए। हो सकता है आपको कॉलम इंसर्ट कराना होगा, तो यहाँ से जाकर हम फिर कहाँ चले जाएंगे, इंसर्ट कॉलम। देखिए कॉलम आ गया पूरा बीच में ना। ये कॉलम आपको नहीं चाहिए तो फिर डिलीट से जाके क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। नीचे आपको इंसर्ट सीट दिखाई दे रहा होगा, तो सीट हम लोग इंसर्ट कराते हैं नीचे से ना, यहाँ से। या फिर एक बटन का इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट के साथ F11, शॉर्टकट होता है सीट इंसर्ट कराने का। और जब आप वहां से चाहें तो, नहीं तो यहाँ इंसर्ट सीट कर दीजिए। देखिए एक नया सीट आ गया हमारे पास, हो जाएगा ना। अब इसके आगे जब जाएं तो डिलीट सीट, कि और जब आपको इस सीट पे कोई काम नहीं करना है, डिलीट करना है, तो डिलीट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, हो गया। और आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा फॉर्मेट, रो हाइट, ऑटो फिट का ऑप्शन, कॉलम विथ, कॉलम ऑटो फिट। जैसे सपोज करिए, ऐसे कॉलम का विथ कहीं ज्यादा है और कहीं कम है, हम लोग सेलेक्ट करके ऊपर से डबल क्लिक करते हैं ना, तो सेलेक्ट करके बस यहाँ से कर लीजिए कि आप फिट, ये ऑटो फिट कर लीजिए। देखिए अपने आप ऑटो फिट हो गया, हो जाएगा ना। अगर जब ऐसे रो हुआ है, तो रो को भी आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके यहाँ से जाकर फिर कर दीजिए क्या, रो ऑटो फिट। रो भी ऑटो फिट हो गया। इसी में आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा हाइड एंड अन हाइड का ऑप्शन। किसका ऑप्शन, हाइड एंड अन हाइड। हो सकता है कि हमने जो दो रो सेलेक्ट किया है ना, इसको हाइड करना है। देखिए दोनों रो हाइड हो गया है ना। अनहाइड करना है तो फिर यहाँ से जाकर कर लेंगे अनहाइड। और जो कॉलम ऐसे हाइड करना है, तो कॉलम को सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे, हाइड कॉलम कर। और अनहाइड करना है तो अनहाइड कर, हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे तो अगला इसमें आपको दिखाई देगा रीनेम सीट। जो सीट को हम लोग रीनेम करते हैं रीनेम हम लोग ना, क्या करते हैं, या तो राइट क्लिक करके रीनेम कर लेते हैं, या तो डबल क्लिक करके रीनेम कर लेते हैं। अगला तरीका है कि आप चले जाइए फॉर्मेट में और आ जाइए रीनेम सीट, ऑप्शन आ गया रीनेम करने का, हो जाएगा। और उसके आगे जब जाएंगे ना तो अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, मूव आर कॉपी सीट। किसी सीट को आप क्या करना चाहते हैं,
कॉपी करना चाहते हैं, सिर्फ मूव कराना चाहते हैं। ये पहले पे है ना, कहाँ पे है, पहले पे। हम इसको कर दिए क्या, इन, कहाँ पे आ गया ये, 1 पे था ना, लास्ट में आ गया। या सेम इसी सीट का कॉपी बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आके आ जाइए किसमें, कॉपी वाले ऑप्शन। और ये क्रिएट ए कॉपी को क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब इस सीट 2 को या फिर हम लेके इसी सीट को लेके आना चाहते हैं यहाँ 4 नंबर के बीच में, ओके कर दिए। देखिए सेम उसी का कॉपी बन के आ गया यहाँ पर ना, सेम यहाँ पर वही डेटा और यहाँ पर भी वही डेटा, हो जाएगा। और जब आगे जाएंगे तो अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा टैब कलर का। टैब कलर पता है ना, टैब कलर किसके लिए होता है, सीट कलर के लिए, जो आप लोग बताए थे। हम राइट क्लिक करिए और टैब कलर पे चले जाइए, ये चेंज कर रहे थे हम लोग ना। वैसे आपको करना है तो आप टैब कलर पे आ सकते हैं, जो कलर चाहिए कलर सेलेक्ट कर लीजिए, चेंज हुआ। और आगे जब जाएंगे तो आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रोटेक्ट सीट, क्लिक करिए और यहाँ से पासवर्ड टाइप कर दीजिए, जैसे हमने 1 टाइप किया, ओके किए, एक बार और 1 टाइप किए, जो भी पासवर्ड देना हो दे सकते हैं। इसे देखिए आपको क्या होगा, अब इस सीट पे कोई भी काम नहीं कर सकता कोई। आपको कोई ऑप्शन हाईलाइट दिख रहा अभी, सारा ऑप्शन डिसेबल दिख रहा है ना। कुछ लिखने जाए देखिए कुछ टाइप नहीं हो, नहीं हो रहा है ना। सेलेक्ट करके डिलीट करने की भी कोशिश करें तो डिलीट नहीं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर होम में फॉर्मेट और अनप्रोटेक्ट सीट करना होगा, टाइप कर लेंगे 1 और ओके कर देंगे, हो जाएगा ना। वैसे सेम लॉक सेल दिया है कि यदि आप लॉक करना चाहते हैं सेल को तो लॉक कर सकते हैं, या फॉर्मेट सेल दिया है। तो जो हम लोग यहाँ से आते हैं ना, कस्टम में आप लोग आना बताए थे ना, तो वही आप यहाँ से आके फिर किस में आ जाएंगे, फॉर्मेट से, हो जाएगा ना। स्टाइल और सेल ग्रुप बस वही है कि आपको कोई स्टाइल देना हो या इंसर्ट कराना हो या डिलीट करना हो, यहाँ से वो काम कर सकते। हाँ एडिटिंग में देखिएगा, पहले किसका दिया है, आटोस। आटोसम का शॉर्टकट क्या आप लोग बताए थे ना, क्या बताए थे, ऑल्ट के साथ इक्वल टू। जैसे अगर यही नंबर आपको पूरा जोड़ना है यहाँ नीचे, तो सेलेक्ट करके आटोसम पे क्लिक कर दीजिए। टोटल कितना हो रहा है, 47, हो जाएगा ना। फिल ऑप्शन कोई ज्यादा नहीं है, बस समझिए। अगर हम यहाँ पे रैंड बिटवीन कोई नंबर ला दिए 20, कॉमा रख ले लिया 80, सेलेक्ट किए, ड्रा कर ले इधर और फिर ड्रा कर ले नीचे। पहले वैल्यूम पेस्ट करना होगा ना, वैल्यूम पेस्ट कर दिए, आप इसको सेलेक्ट कर लिए, ऑटो सम कर देते, यहाँ पे जोड़ के बता दिया ना। अब ये सब में नीचे ड्रा करके लेके जाना है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके ड्रा करते हैं ना ऐसे, वही काम आपका करेगा यहाँ पे फिल वाला ऑप्शन। आप ये पहले डाउन दिया है, फिर दिया क्या, राइट, अप, लेफ्ट। तो कहाँ हमको नीचे लेके जाना है ना, फॉर्म सारा ड्रा करके डाउन कर दिए, आया सारा नीचे। और वो यही हम ऊपर का डिलीट कर दें, नीचे फार्मूला लगा हुआ है ना, ऊपर लेके जाना है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से ऑफ कर देंगे, ड्रा हो गया अपने आप। वैसे आप लेफ्ट लेफ्ट में है तो लेफ्ट में कर सकते हैं और राइट में है तो राइट, हो जाएगा ना। हाँ एक्रॉस वर्कशीट का सबसे ज्यादातर काम होता है, आपसे ये कह दिया गया हो कि आपको एक काम करना है, ऐसे डेटा बनाना है ना, जैसे आप सीट 1 पे डेटा बना रहे हैं ना, एक और सीट ले लीजिए, सीट 8 ए जो आया है ना, दोनों सीट पे सेम डेटा आपको एक साथ बनाना है। यानी कि जो पहले डेटा जो इस पे बना रहे हैं ना, वही आप इस सीट पर भी बना दीजिएगा। तो हम इस पे बना लेंगे तो वहां पे बनाने जाएंगे ना, तो कॉपी पेस्ट करेंगे ही करेंगे ना, बताए थे। देखो उसके लिए करना क्या होगा, तो पहले हम इस सीट का इस पे चाहते हैं टाइप करें, वो डेटा अपने आप इस पे चला है, तो कंट्रोल के साथ इस सीट पर भी क्लिक कर देंगे, फिल में जाए तो वो ऑप्शन हाईलाइट मिले, दिख रहा है ना, क्लिक कर देंगे। पूछेगा सारा लेके जाना है कि सिर्फ फॉर्मेट या कमेंट कंटेंट, सारा लेके जाना है ना, ओके कर दिए। जिस सपोज कि हम सेलेक्ट कर बस मर्ज कर लेते हैं, हो गया ना। अब इन दोनों का कनेक्शन तोड़ना है तो किसी तीसरे सीट पे क्लिक कर देना। अब देखिए इस पे मर्जन सेंटर है, 8वें सीट पे आ जाए, देखिए यहाँ भी मर्जन सेंटर है,
हो जाएगा ना। तो वर्क ये इसका यूज कब करेंगे, जब दोनों सीट सेलेक्ट रहेगा कि एक सीट पे डेटा टाइप करें तो दूसरे सीट पे अपने आप चल, हो जाएगा ना। और इसके आगे दिया बस वही सीरीज, नंबर टाइप करना आप लोग बताए थे एक दिन ना सीरीज में, कि वन लिख लीजिए और सेलेक्ट करके चले जाइए फिल में, सीरीज में, कॉलम की रो, कॉलम कर दी, जहां तक चाहिए उतना टाइप कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ से क्या कर लीजिए, उतना नंबर ड्रा होके आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये आज आप लोग इतना ही बस ट्राई करिए, फिर आगे आप लोग कुछ बताते हैं। हाँ अगली क्लास में लोग फार्मूला कौन सा पढ़ना होगा, सब टोटल नहीं पढ़े आप लोग ना, तो अगली क्लास में आप लोग बताएंगे सब टोटल।